Gunmen in Pakistan have hijacked a passenger train. आज एक ट्रेन ही हाईजैक हो गई, वो भी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बड़ा ट्रेन हाईजैक हुआ है और पाकिस्तान में आज पूरी ट्रेन किडनैप। दोस्तों ये बात है 11 मार्च 2025 की। जाफर एक्सप्रेस अचानक से रुकती है। यात्री कुछ समझ पाते इससे पहले ही बंदूकधारी अंदर घुस जाते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है और कुछ ही देर बाद एक वीडियो सामने आता है और वीडियो में होता है कि हम बलूचिस्तान की आजादी चाहते हैं और ये ऐलान था यानी वीडियो था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA का। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेन हाईजैक नहीं था, ये पाकिस्तान के टूटने की गूंज थी। अब जरा सोच कर देखिए कि एक ऐसा देश जहां हर कोने में बगावत की आग जल रही हो, बलूचिस्तान से लेकर सिंध, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर POK तक हर जगह अलग होने की आवाजें उठ रही हों। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, सेना और सरकार के बीच दरारें चौड़ी होती जा रही हैं और सबसे बड़ा खतरा अलगाववादियों की बढ़ती ताकत है। हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं पाकिस्तान 4 टुकड़ों में तो नहीं बंट जाएगा। ये हम नहीं, खुद पाकिस्तानी इस सवाल को अपनी सरकार से पूछ रहे हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है। क्या पाकिस्तान के बचने की उम्मीद है तो फिर कितनी है? लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग विश्लेषण में खो जाएं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए तो 2 सेकंड का काम है, मगर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पर। दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने हाल ही में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। बंदूकधारी डिब्बों में घुस गए, यात्रियों को बंधक बनाया और पाकिस्तान की सरकार के सामने अपनी मांगें रख दी। मीडिया सूत्र बताते हैं कि इस हाईजैकिंग में पाकिस्तान के कम से कम 100 से अधिक सेना के लोगों को मार दिया गया। इन हाईजैकिंग और हमलों को देखकर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि खुली चेतावनी थी पाकिस्तान की सरकार को। उनका कहना है कि अब बलूचिस्तानी चुप नहीं बैठेंगे, अब हम और जुल्म नहीं सहेंगे। इस घटना में मिले घाव भरने से पहले ही BLA ने एक और हमला कर दिया। इस बार BLA ने एक वीडियो जारी करते हुए यह दावा किया कि उन्होंने बलूचिस्तान के इलाके से गुजर रहे पाकिस्तान के आर्मी के बसों को टारगेट किया। उनमें से 2 बसों को सीधे उड़ा दिया बॉम्ब से, जिसमें से लगभग 90 सोल्जर्स मारे गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बलोच पाकिस्तानी सोल्जर्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की सेना है। देखिए, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह, जरा इसको आराम से समझते हैं। इसी बीच आपको बता दूं मैं कि काबुल फ्रंट लाइन ने बताया कि इन अटैक्स में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। अब BLA के डर के कारण एक सप्ताह के भीतर 2500 सैनिक सेना छोड़ चुके हैं। केवल सैनिक ही नहीं, कई आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी भी रिजाइन करके मिडिल ईस्ट या दूसरे अन्य देशों में जाकर गुजर बसर करने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो है पाकिस्तान की हालत। एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर को लेकर भारत को गीदड़ धमकियां देता है, मगर दूसरी ओर इनसे सिर्फ एक बलूचिस्तान ही संभला नहीं जा रहा है। भारत के NSA अजीत डोभाल जी कहते हैं कि एक मुंबई जैसा अटैक अगर पाकिस्तान में हो जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। दरअसल पाकिस्तान सरकार बलोच लोगों पर आए दिन जुल्म ढा रही है और उनके आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी सेना के जवान यहाँ के घरों से मर्दों को जबरदस्ती उठा ले जाती है और कई दिनों तक ऐसे लोगों का अता पता तक नहीं रहता है। फिर बाद में या तो उनकी डेड बॉडीज मिलती हैं या फिर वो कभी लौट कर आते ही नहीं। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता और बलूच यकजेहती समिति के नेता महरंग बलूच, जो बलूचिस्तान से जबरन गायब किए जाने और उनकी हत्याएं किए जाने पर पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठाती हैं और उन्हें लोकल बलूच लोगों का पूरा समर्थन हासिल है। अब इनके अनुसार पिछले कुछ सालों में ऐसे लापता हुए लोगों की संख्या 7000 से भी अधिक है। लेकिन ये आग अचानक नहीं भड़की है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी कोई आम बात नहीं है। इसकी जड़ें 1947 के बंटवारे में छिपी हैं। जरा गौर से समझिएगा। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो बाकी रियासतों की तरह बलूचिस्तान के सामने भी एक बड़ा सवाल था कि क्या वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है या फिर अपनी आजादी को बनाए रखना चाहता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। वो एक आजाद देश बनना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान अपनी आजादी के कुछ ही दिनों बाद वहां के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना के इशारे पर पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान पर आक्रमण करके जबरदस्ती उसे अपने नक्शे में मिला लिया।
अब तब से लेकर आज तक बलूच लोग खुद को कभी पाकिस्तान का हिस्सा मानते ही नहीं। लेकिन समस्या सिर्फ पुरानी दुश्मनी की नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान की कड़वी सच्चाई की भी है। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 44% हिस्सा यानी कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद ये इलाका देश का सबसे गरीब और पिछड़ा इलाका बना हुआ है। यहाँ गैस, तेल, सोना और कई अन्य कीमती खजाने मौजूद हैं, लेकिन इनका फायदा वहां के लोगों को मिलता ही नहीं। संसाधनों का दोहन होता है, लेकिन बलूच जनता भूखी रहती है। इसीलिए ये उनमें आक्रोश का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। यही वजह है कि बीएलए खुलकर पाकिस्तान को चुनौती दे रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को केवल एक आर्थिक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ऐसा अब नहीं चलेगा। अब बलूच लोग अपनी आजादी के लिए आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो क्या ये पाकिस्तान के बिखरने की शुरुआत होगी? क्या इसके बाद सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके भी अपनी आजादी की मांग उठाएंगे, या फिर पाकिस्तान इन विद्रोहों को कुचलने के लिए कोई और खतरनाक चाल चलेगा? चाइनाज रोल इन द इंटायर इशू। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में चीन की भूमिका भी बेहद अहम है। पाकिस्तान में उसका सबसे बड़ा दांव चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी पर लगा हुआ है, जिसमें उसने भारी निवेश किया है। इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, जो चीन के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। लेकिन यहीं से टकराव की एक नई कहानी शुरू होती है। बीएलए का मानना है कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, बल्कि चीन भी बलूचिस्तान के संसाधनों के शोषण में बराबर का भागीदार है। यही वजह है कि बलूच अलगाववादी केवल पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नहीं, बल्कि चीनी निवेश और कंपनियों के खिलाफ भी लगातार हमले कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में बीएलए ने कई बार चीन के इंजीनियरों, श्रमिकों और सीपीईसी प्रोजेक्ट्स पर घातक हमले किए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह परियोजना बलूच जनता के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान और चीन के आर्थिक लाभ के लिए बनाई गई है। चीन के लिए सीपीईसी सिर्फ एक आर्थिक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक रणनीतिक योजना भी है, जिससे उसे मिडिल एशिया से लेकर अरब सागर तक सीधी पहुंच मिलती है। लेकिन अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो चीन का यह सपना भी चकनाचूर हो सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर बलूचिस्तान को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। चीन भी यह नहीं चाहेगा कि उसका इतना बड़ा निवेश किसी राजनीतिक अस्थिरता की भेंट चढ़ जाए। यही कारण है कि बलूचिस्तान का मुद्दा अब केवल पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले चुका है। अब अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान का संकट सिर्फ बलूचिस्तान तक सीमित है, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के और भी कई हिस्से खुद को उससे अलग करने की राह पर हैं। बात करें सिंध की, तो सिंध में सिंधु देश मूवमेंट काफी समय से चल रहा है। सिंधी समुदाय पाकिस्तान के हाशिए पर है और वहां भी अलगाववाद की भावना तेजी से बढ़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी कि पीटीएम का प्रभाव बढ़ रहा है, जो पश्तूनों के अधिकारों और स्वायत्ता की मांग कर रहा है। इस इलाके में अफगानिस्तान से जुड़ा एक और बड़ा विवाद तालिबान है। जी हाँ, तालिबान और पाकिस्तान देखिए कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हर दिन झड़पें हो रही हैं। तालिबान को यह मंजूर नहीं कि पाकिस्तान उसे कंट्रोल करे। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि पाकिस्तान की सेना अपने ही इलाके में तालिबान के बढ़ते प्रभाव को रोकने में नाकाम हो रही है। इसी तालिबान को पाकिस्तान ने कभी भारत और अन्य देशों के खिलाफ सारी रसद देकर पाल पोस कर बड़ा किया था। आज वो खुद उनके लिए जहर बन चुका है। कुल मिलाकर भैया, जैसी करनी वैसी भरनी, यही तो दुनिया का दस्तूर है। खैर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में भी असंतोष बढ़ रहा है। वहां के लोग खुद को पाकिस्तान का हिस्सा मानने को तैयार ही नहीं है। खराब आर्थिक स्थिति, सेना का अत्याचार और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण वहां के लोग आए दिन अब खुलकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और आजादी की मांग कर रहे हैं, और वो सीधे सीधे भारत से जुड़ना चाहते हैं। हमारे मिनिस्टर्स ने भी इस बारे में खुलकर कहा है। पिछले दिनों हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक पाकिस्तानी पत्रकार द्वारा किए गए सवाल पर दिया गया जवाब दुनिया भर में सुर्खियां बटोरा, जिसमें उनका कहना था कि कश्मीर का इशू तो अब रिजॉल्व्ड है, अब बस स्टोलन पीओके का भारत में विलय होना भर बाकी रह गया है, बाकी सब तो दिक्कत ही नहीं है। इन सबके बीच में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। महंगाई आसमान छू रही है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार गिर रहा है।
साधारण से खाने पीने के सामानों के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, इतने कि आम इंसान को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही और वो रोते हुए गवर्नमेंट को कोस रहे हैं। विदेशी कर्ज इतना बढ़ चुका है कि IMF भी लोन देने से अब डर रहा है। पाकिस्तानी जनता भूखमरी की कगार पर है और सेना और सरकार के बीच मतभेद पाकिस्तान को और भी अधिक संकट में डाल रहे हैं। खैर, पाकिस्तान में वेरियस टाइप्स के अपराध होते हैं, जिसमें हत्या, बलात्कार, अपहरण और सशस्त्र डकैती जैसे बड़े अपराध शामिल हैं, जिनमें कराची, लाहौर और फैसलाबाद जैसे शहर विशेष रूप से प्रभावित हैं। बेरोजगारी, गरीबी और मुद्रास्फीति बढ़ती अपराध दर में योगदान देने वाले प्रमुख कारक हैं। नंबियो 2024 के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान का अपराध इंडेक्स 43.2 यानी कि 43.2 है तथा सुरक्षा इंडेक्स 56.8 यानी कि 56.8 है। अगर मौजूदा हालातों को देखा जाए तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है। बलूचिस्तान के अलग होने की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की शुरुआत हो सकती है। इसके बाद सिंध, इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और POK में भी अलग होने की मांगे जोर पकड़ सकती हैं। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान एक और बांग्लादेश बनने की कगार पर है? मौजूदा हालात देखते हुए इसका जवाब जल्द ही मिल सकता है। अगर हालात नहीं सुधरे तो क्या पाकिस्तान इतिहास में एक और बिखरा हुआ मुल्क बनकर रह जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।